हेलो दोस्तों, जय मसीह। प्यार भरा एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ हम में से हर एक लोग अच्छा है। दोस्तों, जब हमारे जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें जब हद से गुजर जाती है और हम जब हताश हो जाते हैं, जब निराश हो जाते हैं, उस समय हमें ये भी याद रखना चाहिए जो हमारे लिए इम्पॉसिबल वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। क्योंकि हमारा एक सीमा है, परमेश्वर का कोई सीमा है नहीं। परमेश्वर महान है, वो अपरंपार है और उसकी गर्जन से, परमेश्वर के तेज से क्या धरती कांपती है, समुद्र फेन उठाता है। और आपको पता है कि मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार फिर से समाज में जो एक दहशत, एक डर, फिर से लॉकडाउन, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, लोग चिंता में, परेशानी में अपने आप को डिसीजन ना ले रहे हैं बहुत सारे काम को करने के लिए। ऐसे समय में हम और आप करें क्या? क्या उलझ के चिंता में पड़े रह जाएं? ऐसे समय में हमें एक काम जरूर करना चाहिए, वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना ही हल है। हम अपने शक्ति और बुद्धि को बहुत उपयोग किए ऐसे समय में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब परमेश्वर ही है जो ऐसे सिचुएशनों को कंट्रोल काम कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो लिमिटलेस है। उनके हाथ बड़े बड़े हैं, उनकी कार्य करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आइए प्रार्थना कीजिए अपने देश समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। इस बीमारी से परमेश्वर निकलने का शक्ति दे, परमेश्वर देश में सुरक्षा रखे, आशीष दे लोगों को और इस संकट से, महामारी से बचाए। इसके पीछे सच्चाई क्या, वो तो प्रभु ही जानता है और प्रभु से ही हम दुआ कर सकते हैं। क्योंकि इंसान, आपके आसपास के लोग, कोई आपका दुख, हमारा दुख समझ नहीं पा रहा। इसलिए आज मेरा उद्देश्य है कि प्रार्थना करूं आप सबके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, प्रशासन के लिए और हर एक वर्ग के लिए जो जूझ रहे हैं। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो हमसे प्रेम करता है, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। आपकी दया और दृष्टि की हमें सख्त ज़रूरत है परमेश्वर। इस समय हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में विशेष कार्य करें परमेश्वर। हमारे दुखों में परमेश्वर आप संतावना दे परमेश्वर। हमारे टूटे हुए दिल को फिर से एक बार जोड़े परमेश्वर। क्योंकि सचमुच में परमेश्वर हम दुख में है परमेश्वर, तकलीफ़ में है परमेश्वर। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर लग रहा है कि और प्रभु जी कुछ भी जीवन में नहीं बचा है। लेकिन इस समय आपका वचन में याद दिलाता है परमेश्वर कि संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु जी, आज के इस समय में हम अपने देश के लिए, आपके शांति के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए और आपका एक नया आशा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस महामारी में जो एक बार फिर से लोगों को तोड़ के मरोड़ के रखा परमेश्वर, ऐसी सिचुएशन में आप हमें सहायता करें परमेश्वर। हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपने लोगों को निराश नहीं किया है। क्योंकि आपका वचन में बताता है कि हे दबे और कुचले, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। और जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, उसका मुंह कभी काला नहीं। वहाँ परमेश्वर, इसलिए हम आप पे भरोसा करते हुए आपसे दुहाई लगा रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी, दुआ करते हैं हमारे देश के लीडर्स के लिए, प्रशासन के लिए, मेडिकल स्टाफ्स के लिए, इन सबों के जीवन में सही ज्ञान दे परमेश्वर। सोसाइटी के बारे में चिंता करते हुए लोगों के भलाई के तहत काम करे परमेश्वर। जहाँ भी लॉकडाउन का सिचुएशन है परमेश्वर, उस जगह में आपका विशेष कृपा रहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा काम करे, हर एक बीमारी के बैक्टीरिया को नष्ट करे यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं हर एक शैतानिक ताकत जो समाज में प्रबल है, और सब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जाए। दुआ करते हैं जूझने वाले हर एक वर्ग से, भूख से जूझने वाले, बीमारी से जूझने वाले, मानसिकता से जूझने वाले सब लोगों को इस समय में आप प्रभु जी चंगाई दे और उन दुख से निकाल परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक जो मित्र हैं, हमारे जो परिवार हैं, अलग अलग जगहों में जो सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको सुरक्षित रख प्रभु जी। हमारे चर्च के लोगों को प्रभु जी, सबको परमेश्वर। और प्रभु जी, विशेष आज के दिन में परमेश्वर हमें मौका दे सही में आपके चरणों में आके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर। हमारा उलझन समस्या का हल नहीं है, हमारा चिंता समस्या का हल नहीं है, बल्कि इन सब समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हमें ये ज्ञान दे कि हम
ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें परमेश्वर। प्रभु जी, जहाँ भी परमेश्वर भूखी, लाचार, नंगे, विधवा, ऐसे महामारी के समय में जहाँ पे फिर से लॉकडाउन का सिचुएशन है, उनका भी प्रबंध रख, उनके भी हर एक ज़रूरतों का प्रबंध रख परमेश्वर। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं परमेश्वर, ये सिर्फ परमेश्वर इस समय में हमारे जीवन में परमेश्वर एक दहशत ही नहीं बल्कि हमें निराश कर दिया, और हम चाहते हैं कि आप हमें हर एक निराशाओं को आशा में बदलिए परमेश्वर। प्रभु जी, तो जितने लोग इस प्रार्थना में भाग लिए परमेश्वर, उन सब के जीवन में एक नया काम हो परमेश्वर, एक नई बुद्धि मिले, एक नया उत्साह मिले, ताकि लोगों को परमेश्वर ऐसे समय में मदद कर सकें प्रार्थना के द्वारा, अलग अलग तरीके के द्वारा परमेश्वर। प्रभु जी, हमें से हर एक को शांति दे, हमारे समाज आस पास पड़ोसी के जीवन में, लोगों के जीवन में, देश के जीवन में परमेश्वर। और आपका कार्य हम चाहते हैं परमेश्वर कि आपका कार्य प्रबल हो परमेश्वर, और भी ज़्यादा आपका परमेश्वर अनुग्रह काम करे हम सब के जीवन में। ऐसे बीमारियों को परमेश्वर जड़ से ख़त्म कर परमेश्वर। प्रभु जी आप महान है, आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं परमेश्वर। हम प्रभु जी सीमित है, लेकिन आप लिमिटलेस हैं, असीमित है परमेश्वर। प्रभु जी आपकी ओर चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर, हमारे प्रार्थना व्यर्थ ना जाने दे परमेश्वर। अपने दास की दुआ को सुन और हर एक लोगों को आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हम धन्यवादित हैं आपका कि आपने हमें सहयोग किया प्रार्थना करने के द्वारा। और भी उत्साहित करना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें, लोगों को उत्साहित करें ऐसे समय में, और अगर कुछ आपसे होता है तो ये भी करें। तो स्टे ब्लेसेड एंड टेक केयर।